तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने असीम अहमद खान, जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री थे, उनके खिलाफ जब भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो उनको गिरफ्तार किया था। और अब भगवंत मान पर गर्व करने की बात भी कह रहे हैं। सुन लेते हैं भगवंत मान ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। नमस्कार जी, मैं आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। जैसा कि सबको पता है कि आम आदमी पार्टी सच्चे दिल से ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकारें तहे दिल से ईमानदार सरकारें हैं। हम एक पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फरोख्त में से 1% कमीशन मांग रहा था। तो मैंने उसको गंभीरता से लिया और मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जो कि सेहत मंत्री पंजाब में कैबिनेट में थे। जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया। तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों, जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वतखोरी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम अपने मंत्री पर सख्त एक्शन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। तो भगवंत मान को आपने सुना। और उधर पंजाब में भ्रष्टाचार में मंत्री के दामन पर दाग से बीजेपी खूब हमलावर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आंसुओं को घड़ियाली बता रही है। गौरव भाटिया को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। पंजाब की जनता कह रही है भ्रष्टाचारी गए कांग्रेस पार्टी, महाभ्रष्टाचारी आ गए। शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। और आपका जो एक बनावटी ट्वीट देखा, कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू भगवंत। ये जो घड़ियाली आंसू है ना, देश के घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। तो दिल्ली में बीजेपी मान सरकार और अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। तो हरियाणा के मंत्री अनिल विज पंजाब सरकार के कदम की सराहना करते हुए नजर आए। बेईमानी को खत्म करने के लिए अगर ईमानदारी से काम किया है तो सराहनीय बात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए फोन लाइन पर मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं। जगविंदर, कहीं ना कहीं भगवंत मान ये संदेश देने में कामयाब हुए हैं कि भाई ईमानदार सरकार है। अब आगे तो 5 साल में पता चलेगा कि कितनी ईमानदार है, कितनी सफल कितनी असफल, लेकिन शुरुआती संदेश अपनी सख्ती का दे दिया है भगवंत मान ने। ये बहुत जरूरी बनता भी था। जब बहुत बड़ा मैंडेट आया हो तो बाकी नेताओं को भी कंट्रोल में रखने के लिए ये संदेश देना बड़ा जरूरी होता है और अफसरों के लिए भी बड़ा सही है। और वाकई ये सही कदम है। किसी भी भ्रष्टाचार को दबाने की बजाय उसको पकड़ना चाहिए और उसको सजा दिलवाने का काम करना चाहिए। लेकिन ये महीने से एक खेल चल रहा था। शोभना, मैं बताता हूँ ये पूरा मसला है क्या। 1 महीना पहले एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मोहाली में तैनात थे, उनको फोन आता है और फोन मंत्री बुलाते हैं उनको और मंत्री और उनके ओएसडी कहते हैं कि आपने टोटल जो है 41 लाख के जो है वो नए काम 41 करोड़ के नए काम अलॉट किए और 17 करोड़ की पेमेंट की है आपने। तो ये कुल मिलाकर 58 करोड़ बनता है और इसका आप 2% कमीशन दीजिए। वो अफसर 6 महीने बाद रिटायर होने वाला था। उसने कहा आप मेरी जगह कोई दूसरा आदमी लगवा ले, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। उसको बाद में 20 मई को फिर दोबारा बुलाया गया और ये कहा गया कि चलिए आप इस तरह से कीजिए कि 1% कमीशन दिया कीजिए आगे से और 10 लाख रुपए एक मुश्त दीजिए। उस अफसर ने ये सारी रिकॉर्डिंग कर ली और उसने चीफ मिनिस्टर को इसकी जानकारी दे दी कि मेरी 6 महीने बाद रिटायरमेंट है और मेरे पर ये दबाव बनाया जा रहा है। जबकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप मेरी बजाय कोई दूसरा आदमी लगा लीजिए, मेरे से काम नहीं होगा। भगवंत मान ने उसकी ये बात सुनने के बाद उसे कहा कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे मंत्री हो चाहे कोई अफसर हो, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इसी आधार पर वो रिकॉर्डिंग लेने के बाद रिकॉर्डिंग करवाई गई पहले मंत्री की और उसके जो ओएसडी हैं उनकी प्रदीप कुमार। तो मंत्री और ओएसडी दोनों के खिलाफ मोहाली के फेज 8 थाने में केस दर्ज किया गया। दोनों को गिरफ्तार करके वहीं रखा गया है और उनको वहीं से कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूरी एफआईआर एबीपी न्यूज के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद
जगविंदर पटियाल। और बिल्कुल यहाँ ये याद करना भी बेहद जरूरी है कि भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचार करे तो उसको रिकॉर्ड कीजिए और मुझे भेजिए, मैं एक्शन लूंगा। और अब उन्होंने अपने ही मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया था। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।